गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 18 मई और 18 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली सीरीज चला रखी है जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी साथ के साथ कवर होता जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद हम राष्ट्रीय संगठन जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, एसोचैम हो गया, फिक्की हो गया, आरबीआई हो गया, आईसीआईसीआई, बीसीसीआईसीआई, इसके बारे में जितने भी हैं हम सारे के सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर देंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज की एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि जो 3 साल के लिए आर्मी की भर्ती निकली है जिसको टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से दिया जाता है, तो वो उस भर्ती में क्या क्या आपकी योग्यताएं हैं, क्या क्या आपका एजुकेशन है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होंगी, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो टूर ऑफ ड्यूटी पूरा करने के बाद आपके पास क्या क्या एक संभावनाएं बनती हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी भी अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर है रशिया। आपने देखा होगा दूसरे नंबर पर स्पेन बना हुआ था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा हालत किसकी खराब हो रही है? रशिया की। रशिया में मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ मौत इतनी नहीं हुई है जितने एक्टिव केसेस हुए हैं। मतलब कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा संदिग्ध अब कहाँ मिल रहे हैं? रशिया के अंदर। लगभग 2631 लोगों की मौत हुई है अभी तक रशिया में। बात करें भारत की, तो भारत अभी भी 11वें स्थान पर बना हुआ है, लगभग 3025 लोगों की मौत हो गई है भारत में। और जो एक्टिव केसेस हैं अभी तक एक्टिव केसेस है 55,000। तो अभी भी मौत का आंकड़ा भारत में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, इस जगह पे अभी भी कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल रहा है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि लॉकडाउन 4.0 भी लागू कर दिया गया है और कुछ निर्देशों के साथ लागू कर दिया गया है। तो आपको अभी भी लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना है। बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये एक मशीन है जो क्या करती है? टेस्ट करती है कोरोना वायरस का, जिसका नाम है कोबास 6800। मशीन का नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो राष्ट्र को समर्पित किसने किया है? तो राष्ट्र को समर्पित किया है कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इसका सही होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन कैबिनेट में क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपने देखा होगा आईसीएमआर की बैठक के बाद अधिकतर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो कौन करते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। जो वर्तमान में करंट अफेयर में चर्चा में बना हुआ है उसी मंत्री के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये चीज़ आप माइंड के अंदर बिठा लीजिए, क्योंकि हर्षवर्धन सिंह डेली कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े और क्या क्या निर्देश है वो बताते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि जो ये मशीन है इसकी क्षमता कितनी है? तो एक दिन में, वन डे में कितने टेस्ट कर सकती है? 1200 टेस्ट कर सकती है ये। और वो भी कैसे? इफेक्टिव टेस्ट कर सकती है, 100% एफिशिएंसी के टेस्ट कर सकती है ये मशीन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनती है। हर्षवर्धन सिंह से एक चीज़ याद रखें आप, हर्षवर्धन सिंह की जो सांसद कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर कहाँ से संसद बन के आए हैं, वो कहाँ से चुनकर आते हैं? तो वो आते हैं चांदनी चौक से। इस चीज़ को आप याद रखें। यह है कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन। देख सकते हैं पूरा कंप्यूटराइज है और एक दिन में 1200 टेस्ट जो कि इफेक्टिव टेस्ट कर सकती है कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन। हाल ही में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टार मार्क कर दें। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और जितने भी आपके लोअर पीसीएस के एग्जाम हैं उसमें कई बार पूछा गया है। तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को।
16 मई को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इस चीज को। पूरा का पूरा डिस्कस करके बताते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को, वैसे जो आज़ाद करवा लिया गया था सिक्किम को राज्य के दर्जे से, वो 15 मई 1975 को करवा लिया था। लेकिन स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 16 मई 1975 को। कौन सा राज्य बनाया गया था उस टाइम? ये 22वां राज्य बना था। इस चीज़ को आप याद रखें, सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। और क्या करा था? 36वां संविधान संशोधन करके, क्योंकि आपको पता होगा अगर हमारे देश में कोई भी अगर नया राज्य बनता है या फिर नई यूटीज बनती है तो हमको संविधान के कौन से भाग में संशोधन करना पड़ता है? तो हमें करना पड़ता है पार्ट 1 में, जिसमें हमने पढ़ा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं ना हम। तो भारतीय जो टेरिटरी है उसमें अगर कोई भी बदलाव होता है तो पार्ट 1 में संशोधन करना पड़ता है। तो वो संशोधन कौन सा था? तो 36वां संशोधन था, सिक्किम को भारत की टेरिटरी में मिलाने का। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि इसके गठन का संशोधन पूछता है। तो सिक्किम को एक राज्य बनाने का गठन कौन सा था? 35वां संशोधन। दोनों में कंफ्यूज ना हो। 35वें संशोधन से हमने सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया था। और उसको शामिल कब किया था? उसको शामिल किया था पहली अनुसूची में 36वें संशोधन में। तो 35वां और 36वां, इस दोनों को आप पढ़ें और कंफ्यूज ना हो एग्जाम के अंदर। 22वां राज्य बना था सिक्किम भारत का। अब सिक्किम की बात है तो मैंने आपको पहले ही बोला था आपको राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब आपको याद करने हैं। तो आई होप आपने याद कर लिए होंगे। तो आइए मेरे साथ बोलिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम के जज का नाम आप याद रखें, सिक्किम हाई कोर्ट के, तो उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ सिक्किम में आपको 2 दर्रे मिलेंगे जिसको इंग्लिश में पासेज बोलते हैं। पासेज मिलेंगे आपको। वो कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा नाथुला, एक मिलेगा नाथुला, दूसरा मिलेगा जेलेपला। जेलेपला, इन दोनों को नाम याद रखें। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिक्किम से क्वेश्चन बन सकता है पासेज में। कैसे याद रखना है? शॉर्ट ट्रिक है, नाथू का सिक्का जल गया तो नाथू का, नाथू का, तो नाथू से बनेगा नाथुला, सिक्किम से बनेगा सिक्का, और जल गया मतलब जेलेपला। इस चीज को आप याद रखें। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक सिक्किम के बारे में। इंपॉर्टेंट है, स्थापना दिवस कब है? 16 मई 1975 को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की है? तो मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल की योजनाएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ की ममता बनर्जी, उनका राज्यपाल के साथ काफ़ी ज़्यादा असमंजस बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा दोनों में एक तनातनी चली हुई है। इसलिए करंट अफेयर में चर्चा में भी बने हुए हैं पश्चिम बंगाल। सारी की सारी चीज़ें आपको पश्चिम बंगाल से ज़्यादा पढ़नी है। अब ये मातृ समृद्धि क्या है? तो आपको पता होगा हमारे भारत में कई जगह ऐसी है जो भूमि है वो बंजर है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो उस बंजर भूमि पे पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये करा है कि उस पर जो बंजर भूमि है उसको कैसे भी उपजाऊ बनाकर उस पर मछली पालन करें या फिर उसमें बागबानी करें। तो इससे क्या होगा? रोजगार भी बढ़ेगा और जो इकोनॉमी हालत है राज्य की वो भी सही होगी। और लगभग कितनी बंजर भूमि है? 50,000 एकड़ के समथिंग बंजर भूमि है पश्चिम बंगाल में। तो उसी पे मछली पालन और बागबानी ये करने का जो योजना बनाई गई है उसको नाम रखा गया है मातृ समृद्धि। इसका नाम आप याद रखें, इस चीज़ को याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई है। अब पश्चिम बंगाल की बात आ रही है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट नहीं है वो कोलकाता हाई कोर्ट है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? थोथाथिल नैयर राधाकृष्णन। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, थोथाथिल
नैयर और राधा कृष्ण, ये एक ही व्यक्ति हैं, इनके इतना बड़ा नाम है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ आपको तीन आपको राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे। एक मिलेगा सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, और हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में भी डिस्कस किया था कि सुंदरबन जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल के पास कौन सा भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, तो नदियां बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो आगे जाके एक मिल जाती है, और जो एक धारा मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, मेघना। इस चीज को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब सुंदरबन का डेल्टा है, इस पर हमें भारत को और बांग्लादेश दोनों में विवाद था, तो इस चीज को भी आप याद रखें। और बांग्लादेश कब बना था, तो ये चीज भी आप याद रखें, 1971 में। और आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी आप याद रखें कि 1971 में प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आपको पता होगा इंदिरा गांधी के टाइम पर ही 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उन्होंने क्या करा, जो वहाँ पे मुक्ति वाहिनी थी, बांग्लादेश में एक फौज थी मुक्ति वाहिनी जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी, तो उसके साथ मिलकर भारतीय सेना ने बांग्लादेश को अलग करवाया। और बांग्लादेश को पहले क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान, तो इसलिए उसका नाम अब बांग्लादेश पड़ा है। इस चीज़ को आप याद रखें। अब पश्चिम बंगाल की जो हमने राष्ट्रीय पार्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि आपके आरआरबी के टॉपिक्स में है, तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने को क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा केंद्र उस टाइम होता था 1857 के टाइम पे, वो कहाँ होता था, पश्चिम बंगाल में होता था। साथ ही साथ जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे के सारे जितने महान लेखक हुए हैं, ये कहाँ पर हुए हैं, पश्चिम बंगाल में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर आप गलती कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, तो ये भी एक फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत के क्वेश्चन भी बनेंगे, साथ ही साथ आस पड़ोस के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके क्वेश्चन भी बनेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, आईसीसी वनडे रैंकिंग पर शीर्ष पर कौन है, आईसीसी T20 रैंकिंग पर शीर्ष पर कौन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में अलग अलग शिफ्टों में पूछे जाएंगे, तो ये सारे के सारे नोट्स आप बना के पहले ही तैयार रख लें। तो पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान बने हैं बाबर आजम, इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम। पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई कमी नहीं रखनी पढ़ने में। बाबर आजम बने हैं पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान। और हाल ही में आपने देखा होगा, कल या परसों की न्यूज़ है कि शाहिद आफरीदी ने जो भारत के लिए बोला है, क्योंकि कैंपेन चलाया गया था युवराज सिंह और हरभजन सिंह के द्वारा, कि जो कुछ डोनेशन है वो पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के फंड में देना है, जो फाउंडेशन है शाहिद अफरीदी का। लेकिन जो फाउंडेशन में डोनेट करने के बाद जो उन्होंने बोला है, उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दूरियां बना ली हैं शाहिद अफरीदी के साथ। तो आप करंट अफेयर में न्यूज़ से अपडेट रहा करें। तो बाबर आजम बने पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान। अब पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान को भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। कैसे याद रखना है, इस्लाम पे बना हुआ देश है तो इसलिए इस्लामाबाद, वरना लाहौर कराची इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से याद करें, इस्लाम पे बना हुआ देश है इसलिए इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, और मुख्य न्यायाधीश 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के गुलजार अहमद। इनका नाम भी आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे कौन कौन से विवाद है पाकिस्तान के साथ, तो हमारे एक विवाद है पाकिस्तान के साथ, जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, पाक अधिकृत कश्मीर पे। और हाल ही में हमने गिलगित बल्किस्तान और मुजफ्फराबाद का जो मौसम विभाग बताया है वो भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है, तो नामित किया गया है अंजुम मौदगिल को। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये वाला। तो अंजुम मौदगिल को खेल रत्न के लिए नामित किया है।
और किसने नामित किया है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जो अंजुम मौदगिल हैं ये क्या करती हैं, ये जो शूटिंग राइफल है उसकी एसोसिएशन में एक खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। खेल रत्न के लिए पुरस्कार मिला नहीं है, सिर्फ नामित किया गया है खेल रत्न के लिए। अलग अलग कैटेगरीज में सब अपने अपने जो खिलाड़ी हैं उनको नामित करेंगे, लेकिन बाद में जब खेल रत्न मिलेगा तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में आदिवासी युवाओं, युवाओं बोले या फिर अगर करेक्ट वर्ड होगा इसका तो महिलाओं बोले, तो युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नाम याद रखना, गोल कार्यक्रम है ये, और ये वाला गोल है ये। गोल कार्यक्रम की का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई व्यक्ति पहली बार सुन रहा होगा या फिर दूसरी बार सुन रहा होगा अर्जुन मुंडा का नाम, लेकिन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से आपको अटपटे लगे। तो अर्जुन मुंडा कौन है, सबसे पहले इनकी बात करें तो अर्जुन मुंडा है जनजातीय मामलों के मंत्री। जनजातीय मामलों के मंत्री इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अर्जुन मुंडा के नाम से। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा, इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ इनकी जो चुनकर आते हैं अर्जुन मुंडा, कहाँ से सांसद बनकर आते हैं तो उसका जगह का नाम है खुंटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था ये। तो अर्जुन मुंडा कहाँ से सांसद बनकर आते हैं? खुंटी से। अब ये जो युवाओं के लिए कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ये क्या है? तो आपको पता होगा कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी लोगों को फ़ोन चलाना नहीं आता और डिजिटलाइजेशन का तो बिल्कुल उनको अंदाज़ा भी नहीं है। तो उनको कैसे डिजिटलाइजेशन का उपयोग करते हैं, कैसे मोबाइल चलाना है, कैसे टैबलेट को यूज़ करना है, लैपटॉप को यूज़ करना है, और कैसे मेक इन इंडिया से जुड़ना है, तो इसके लिए डिजिटल तरीके सिखाने के लिए, उनको कुशल बनाने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने। अब आपको इम्पोर्टेंट क्या है वो याद रखें। जो ये गोल है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। गोल की फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, गोइंग ऑनलाइन पेड एज लीडर्स। तो ये है गोल की फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट है। और किसने स्टार्ट किया है? अर्जुन मुंडा ने, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये है अर्जुन मुंडा, और ये सारी की सारी वो आदिवासी महिलाएं हैं जो गोल कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। इमेज से इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको एकदम एग्जैक्ट याद रह जाए चीज़ें, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने भी तो आप एकदम, अगर याद नहीं भी आ रहा है तो आप रिकॉल करके आपको याद आ जाएगा इमेज के माध्यम से। तो ये है अर्जुन मुंडा और ये हैं आदिवासी युवा महिलाएं। हाल ही में किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है अमेरिका ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अमेरिका की बात है तो अमेरिका वर्तमान में काफ़ी चर्चा में बन रहा है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौत हुई है कोरोना वायरस के कारण, और आपने देखा ही है अभी रशिया का नाम भी सेकंड नंबर पर आ ही गया है। तो अमेरिका के बारे में आपको दो तीन बातें याद रखनी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में हमें कितने मुख्यालय मिलते हैं? 3। एक मिलेगा आपको वर्ल्ड बैंक का, एक मिलेगा आईएमएफ का, एक मिलेगा नासा का। साथ ही साथ राष्ट्रपति कौन मिलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, अपने यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल। इस चीज़ को आप याद रखें। पॉलिटी में अगर आप राजनीति पढ़ेंगे एग्जाम के पर्पज से, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? अमेरिका से बनेंगे। हमारे देश में मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आएंगे? अमेरिका से। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मुद्रा क्या है वहाँ की? डॉलर। और संसद को क्या बोलते हैं? सबसे मेन है, संसद को बोलते हैं वहाँ पे, संसद को बोलते हैं कांग्रेस। हमारा जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब उसके नाम में कांग्रेस नहीं था,
लेकिन दादा भाई नौरोजी ने उसके नाम में कांग्रेस जोड़ा, जो कहाँ से प्रस्ताव लाए हुए थे, दक्षिण अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता था, इसलिए उन्होंने आईएनसी नाम रखा इसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस चीज को आप याद रखें। हाल ही में साईं अनीसुज्जमान का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साईं अनीसुज्जमान का निधन हुआ है, वे साहित्यकार थे और कहाँ के थे? बांग्लादेश के। ऑप्शन सी इसका सही होगा। और कहाँ के थे? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के थे, इम्पोर्टेंट रहेगा ये इसका नाम, क्योंकि ये भारत से अलग थे और फेमस साहित्यकार थे। अब बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें संसद की, क्योंकि सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है वो अब क्या बन रहा है? संसद के ऊपर बनता है। तो रेलवे में आपको सारी की सारी जितने भी देश हैं उनकी संसदों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन कितने पेपर्स जारी करता है। जैसे भारत सरकार वाइट पेपर्स जारी करती है, कोई ऑरेंज बुक जारी करता है, कोई ग्रीन बुक जारी करता है, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। अगर आपके पास ये नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। तो संसद का नाम है वहाँ पे राष्ट्रीय संसद या फिर जातीय संसद। जातीय संसद याद रखें, जातीय संसद के नाम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो जातीय संसद बोलते हैं बांग्लादेश की संसद को। साथ ही साथ राजधानी क्या मिलेगी आपको? ढाका मिलेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलेंगी। राष्ट्रपति मिलेंगे आपको अब्दुल हामिद। मुद्रा आप याद रखें, मुद्रा कौन सी मिलेगी आपको? टका। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने विवाद है? एक सुंदरबन डेल्टा का विवाद है, एक 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद है। दोनों के दोनों नेट पे अवेलेबल है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और साईं अनीसुज्जमान कौन है? एक फेमस साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में एससीओ की बैठक हुई थी, हमने डिस्कस किया था। एससीओ की बैठक हुई थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, इसलिए हमने वापस से वीडियो में रखा है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता करी थी रशिया ने, इसलिए हमने ये क्वेश्चन फिर से रखा है। रशिया ने करी थी इसकी अध्यक्षता। अब रशिया की बात करें तो रशिया की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा मिलेगी आपको रशिया की रूबल। राष्ट्रपति मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन। और संसद को क्या बोलते हैं? संसद को बोलते हैं ड्यूमा। इंपॉर्टेंट है, रूस की संसद और जापान की संसद और अफगानिस्तान, 3 संसद आपको याद रखनी है। रूस की संसद ड्यूमा, जापान की संसद डाइट और अफगानिस्तान की संसद शोरा। इनका नाम आप याद रखें, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब एससीओ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना है 26 अप्रैल 1996 को। मुख्यालय है बीजिंग में और सदस्य देश कितने हैं? 8। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, ये तीनों के तीनों बैंक है जिनने भारत को बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करी है कोरोना वायरस में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। कितना अमाउंट दिया है वो भी आपको याद रखना है, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कितना दिया है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में आ गया था कि $6 अरब का जो आर्थिक पैकेज है वर्ल्ड बैंक ने वो किस देश को दिया है, तो वो दिया था पाकिस्तान को। तो वहाँ पर क्या हुआ, गलती से किसी ने भारत कर दिया, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए आपको पाकिस्तान का भी साथ के साथ याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 को हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष कौन मिलेंगे? डेविड मलपास। और सदस्य देश कौन से हैं? तो हमने डिस्कस किया था आईबीआरडी और आईडीए। तो आईबीआरडी में कितने हैं? 189 और आईडीए में कितने हैं? 173। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से वीडियो देखें, हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड बैंक को डिटेल में, और वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
आपका जो भी कोई स्टडी ग्रुप है वहाँ पे आप वीडियो को शेयर करा करें, जो भी फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे शेयर किया करें। साथ ही साथ आज दिन में एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें हम बात करेंगे जो टूर ऑफ ड्यूटी है, जो 3 साल के लिए आर्मी में नौकरी करने का जो मौका मिला है उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, और उस नौकरी के बाद क्या होगा आपका करियर। तो उस सारे के सारे के हमने डिटेल में डिस्कस करना है। वीडियो बन के तैयार हो जाएगी दिन तक, तो लगभग शाम को वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और डिटेल में समझाया जाएगा। तो उस पर वीडियो को आप देखें, समझें उस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, नीचे रेड बटन होगा वहाँ से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।